हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आपकी ये टेंस की सीरीज़ चल रही थी। इंग्लिश के अंदर जो टेंस है उसकी सीरीज़ चल रही थी। ये पार्ट 4 है इसका, ठीक है। जो हम आपको पढ़ा चुके हैं अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, और आज पढ़ाएंगे आपको हम पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, ई थी, ए थे। ओके, देखो इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म क्या, गोन, यहाँ से का फ्रॉम हेयर। ओके, एक और देखें, अयान ने काम नहीं करा था। अब की नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में बस नॉट लगाना है हेड के बाद। कल आएगा हेड के बाद आएगा नॉट, ठीक है। हेड के बाद नॉट लगा सकते हैं यहाँ पर आप। अयान ने काम नहीं करा था, अयान का अयान जो सब्जेक्ट है अयान, हेड, अब सब्जेक्ट के बाद हेड आ गया, फिर क्या आएगा नॉट, फिर काम करने को होता है वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म है वर्कड। क्या वर्क? देखें, आपने उसे नहीं बुलाया था, आपने का सब्जेक्ट हो गया यू, आपने को यू हो गया सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड, फिर नॉट, फिर बुलाने का क्या है कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, उसे का हिम। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बताया था आपको दो तरह से पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 क्या होता है, इसका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव पार्ट। ओके, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन 1 बता रहे हैं, क्या आप उसे पढ़ा चुके थे? तो क्या आएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग हेड, फिर आपका यू, सब्जेक्ट हो गया यू हमारा, वर्ब क्या हमारी पढ़ाना, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर टॉट, यानी कि टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है टॉट, उसे का हिम। तो हैड यू टॉट हिम। और क्लियर? देखिए, क्या वो आपसे बहस नहीं कर चुकी थी? तो उसके बाद हैड फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर वो का शी, नहीं कि नहीं नॉट, और बहस करने को होता है आर्ग्यू, आर्ग्यू की थर्ड फॉर्म आर्ग्यूड, आपसे विद यू। तो हैड शी नॉट आर्ग्यूड विद यू। क्लियर? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें, कब, क्या, कैसे, क्यों। ओके, देखिए, आप ये कैसे कर चुके थे, तो कैसे का क्या आएगा हाउ, फिर वर्ब आप थर्ड वो आ गया हेड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आप, वर्ब क्या करना, करने की थर्ड फॉर्म यानी डन, यानी कि डू होती है करने की, थर्ड फॉर्म होगी इसकी डन, ये की इट। तो हाउ हैड यू डन इट, आप हमें सच क्यों नहीं बता चुके थे, आप हमें सच क्यों नहीं बता चुके थे। तो क्योंकि क्या होगा वाई, फिर उसके बाद हेड, सब्जेक्ट का यू, आप आ गया, आपका यू आ गया। क्लियर? नॉट, इसके बाद बताना, बताने की होती है टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर अस, हमें की अस, सच की, सॉरी यहाँ पर ट्रूथ आएगा, ट्रूथ, ट्रूथ। ओके, यहाँ पर ये वाई हैड यू नॉट टोल्ड अस अ ट्रूथ, हाँ आप हमें सच क्यों नहीं बता चुके थे। तो ये पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ख़त्म हो चुका है। अब आपको हम पढ़ाएंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल फ्यूचर। ओके, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर दो नाम है इसके, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या है? सिंपल फ्यूचर की गा, गी, गे। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट शैल या विल, ऑब्जेक्ट लोग इसका मतलब या, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप दिल्ली आओगे, तो आप क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसके बाद विल, और तुम्हारा जाने का गो, कहाँ जा रहे हैं दिल्ली, तो यू विल गो टू दिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली, दिल्ली नहीं बोलते दिल्ली। और देखो आई और वी के साथ तो लगता है तुम्हारा शेल, बाकी सबके साथ विल। ओके,
वह खाना बनाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, तो वह का क्या आ गया, शी। तो शी के साथ क्या आएगा, विल। फिर वर्ब क्या है इसके अंदर, वर्ब बनाने की क्या, कुक, और उसका खाने का फूड, तो शी विल कुक फूड। क्लियर। अब नेगेटिव देख लेते हैं। मैं कल मैच नहीं हारूंगा। तो आई के साथ मैंने बताया शेल आता, तो आई शेल, नहीं के लिए नॉट, हारने के लिए देखो वर्ब आ गई, सब्जेक्ट फिर विल, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, हारना, हारने का क्या, डिफीट। फिर उसके बाद मैच का मैच, कल का टुमारो लिख लेते हैं। क्लियर। आई शैल नॉट डिफीट मैच टुमारो। आप झूठ नहीं बोलोगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका आ गया यू। फिर इसके बाद क्या आएगा, विल या शैल, तो विल आ गया क्योंकि यू के साथ विल आता है। फिर मैंने बताया नॉट का लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। किसी भी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, प्रेजेंट का हो या पास्ट को हो, किसी का भी हो, लेकिन बस वो पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो लगेगा, नेगेटिव में जाहिर सी बात है नॉट तो आएगा ही आएगा, जैसा नेगेटिव है ये वाला। ओके, तो यू विल नॉट टेल अ लाई, बोलने के लिए क्या होता है, टेल, झूठ के लिए लाई, तो यू विल नॉट टेल अ लाई। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, मैंने बताया क्वेश्चन 1 पहले देखेंगे, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या आप उसे मारोगे, तो आपके देखो फार्मूले में क्या, पहले विल लगा लिया, क्योंकि जब शुरू में क्या लगता है तो इसकी इंग्लिश तो लगाते नहीं, ये आप अच्छे से जान चुके होंगे क्योंकि आपने इतनी वीडियो देख चुके हैं हमारी। आप ये 4th पार्ट है नहीं, ठीक है। विल, उसके बाद आपका यू, मास, उसके बाद वर्ब क्या, मारना, मारने का, बीट, उसे का हिम, तो विल यू बीट हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर। क्या वह यहाँ नहीं आएगी, तो अब देखो नॉट आ गया, नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। तब क्या आएगा, विल, वह का शी, और नहीं का नॉट, आने का वर्ब है हमारा तो कम, यहाँ का हेयर, तो विल शी नॉट कम हेयर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। उसके बाद पहले आगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, हेडनीस, विल या शैल, विल या शैल। इसके बाद है अपना आप कब आओगे, तो क्या आएगा, कब का, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड आ गया। इसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल आ गई। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, आप, यू आ गया। वर्ब क्या है, कम क्यों, आने की क्या है, कम, जो व्हेन विल यू कम, आप उसे कल क्यों नहीं पढ़ाओगे। तो आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई, क्योंकि वाई सब्जेक्ट क्या हमारा। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगी, विल, यू के साथ विल। सब्जेक्ट क्या हमारा, आपका आ गया यू, नहीं के लिए नॉट, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब क्या, पढ़ाने की क्या, टीच। फिर उसके बाद उसे का हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बचा, कल का आ गया टुमारो। वाई विल यू नॉट टीच हिम टुमारो, ओके। वे यहाँ से कैसे जाएगी, तो कैसे का, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आ गया। इसका सब्जेक्ट क्या, वह का यहाँ पे शी आएगा, क्यों, यहाँ पे फीमेल है तो शी। जाने का वर्ब, अब क्या आ गई, वर्ब क्या, जाने का, गो, कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से का फ्रॉम हेयर, हाउ विल शी गो फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर ही आपका सिंपल फीचर ख़त्म हो गया। अब पढ़ाएंगे आपको फीचर कंटिन्यूअस, ओके। अब आपका पार्ट चल जाएगा। अब आपका पार्ट है फीचर कंटिन्यूअस। क्या, फीचर कंटिन्यूअस। ये फीचर कंटिन्यूअस देखते हैं। फीचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट विल या शैल, फिर बी प्लस आईएनजी वर्ब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। आप उसे पढ़ा रहे होंगे,
तो सब्जेक्ट क्या इसमें आपका यू आ गया, सब्जेक्ट के बाद विल आ गया। फिर इसके बाद क्या है बी, तो बी लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या वही वर्ब। फिर इसके बाद आईएनजी लगा देंगे। इसके तो पढ़ाना क्या होता है टीच के साथ आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग, उसे का हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। देखो वर्ब क्या होता है, जो कुछ आएगा ऑब्जेक्ट पार्ट मान लो, सिंपल सा, बस सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान में रखो, बाकी सब ऑब्जेक्ट मानो। जितना आसान कोशिश करोगे समझने आसानी से, उतना समझ में आएगा। आप जितना मुश्किल कर दोगे फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये, तो जितना मुश्किल करोगे तो मुश्किल होगा। लेकिन सिंपल से समझो, सब्जेक्ट लगाओ वर्ब, इसके बाद जो कुछ लगा दो वर्ब ऑब्जेक्ट या सब कुछ लगाते चलिए आओ। और बड़े बड़े सेंटेंस हम बनाएंगे इसकी प्रैक्टिस में, ये बताएंगे। और मेरी बहन कपड़े धो रही होगी, तो माई सिस्टर विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, तो मेरी सिस्टर का माई सिस्टर, फिर इसके बाद विल फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, धोने की होती है वॉश के साथ आईएनजी होती है वॉशिंग, कपड़े की क्लॉथ, तो माई सिस्टर विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वह कल काम नहीं कर रही होगी, नॉट लगाना, नॉट लगेगा विल या शैल के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यह नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या वह को शी, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब क्या है, यानी ये काम क्या हो रहा है करने का, तो करना क्या होता है वर्क के साथ आईएनजी जोड़ देंगे वर्किंग, फिर कल का क्या आएगा टुमारो, तो शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, वो आपसे बातें नहीं कर रहा होगा। अब वह बात कर, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वह या वो बात है, ये वो ही आ गया। फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद नॉट, फिर बी, फिर आईएनजी वर्ब के साथ बात करने का क्या था टॉक के साथ आएंगे, और तो टॉकिंग किससे बात कर रहे हैं यू, तो टॉकिंग टू यू, और टॉक क्या होता है हमेशा टू आता है, टॉक के बाद टू आएगा लाजमी है। ही विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। ओके, इंटरोगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन 1 देखेंगे पहले हम, इसके बाद विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप उसे बुला रहे होंगे, विल यू, विल आ गया, फिर इसका सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब क्या बुलाना क्या था कॉल के साथ आईएनजी जोड़ देंगे कॉलिंग, फिर इसके बाद उसे कहिम, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचेगा ऑब्जेक्ट, सिंपल सा ऑब्जेक्ट मान लेंगे इसे हम। विल यू बी कॉलिंग हिम, क्या हम बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, तो विल आ गया, फिर यू हम का यहाँ पर यह आएगा अस, नहीं वी, अस होता है ऑब्जेक्ट पार्ट, वी होता है सब्जेक्ट पार्ट। अच्छा, एक चार्ट और हम आपको देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ट बना के देंगे, समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर अस लगा देते हैं, तो इसलिए हमने समझाने की नहीं होता है, यहाँ वी सब्जेक्ट आएगा, तो विल वी नॉट क्यों लगाया, नहीं कि नहीं है। फिर बी आएगा किसके बाद, अब यहाँ पर नॉट लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव पार्ट में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो नॉट लग गए हैं। फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब क्या है जाना के साथ आईएनजी लगा दो, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे तो गोइंग हो जाएगा उसका, गोइंग टू मार्केट। ओके, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद विल या शैल। ओके, हम लगानी है, चाहे और लगा लो, ज़रूरत नहीं है इतने, समझ चुके हो उसको। सब्जेक्ट बी वर्ब के साथ आएंगे ऑब्जेक्ट, वह क्यों रो रही होगी, तो क्यों क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है शी, वह का शी हो गया, फिर इसके बाद बी वर्ब के साथ आएंगे क्राई, रोना क्या होता है क्राई के साथ आएंगे तो क्राइंग, वाई विल शी बी क्राइंग, आलिया खाना क्यों नहीं बना रही होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आलिया हो गया, लेकिन हमें देखना इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड कौन सा है पहले, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर क्यों का क्या आएगा वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या आलिया, मैंने बताया सब्जेक्ट क्या नॉट आता है तो नॉट नहीं होगा तो नॉट लगा देंगे, आगे यहाँ पर नहीं का नॉट, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहाँ क्या हो गया कुकिंग, क्यों खाने बनाने का होता कुक होता है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग खाने का फूड, तो वाई विल आलिया नॉट बी कुकिंग फूड। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस ख़त्म। आपका नेक्स्ट पार्ट, अब इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट।
आपको अगले पार्ट में मिलेगा वो। अगर आपकी समझ में आई हुई वीडियो, अगर आपकी कुछ भी अच्छा लगा उसमें समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें।